सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम करने जा रहे हैं एकादशः पाठः का 15 श्लोकः। 15वां श्लोक अब हम कर रहे हैं। आइए अध्ययन करते हैं इसका। आसुरीं योनिम आसुरीं योनिम आपन्नाः मूढ़ाः जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव कौन्तेय ततः यान्ति अधमां गतिम्। पुनः आसुरीं योनिमापन्नः मूढ़ः जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। आइए अर्थ करते हैं। आसुरीं, आसुरीं मतलब आसुरी प्रवृत्ति वाली, योनिम योनि को, आपन्नाः प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं, मूढ़ाः जो मूर्ख लोग होते हैं, आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, मूढ़ाः मूर्ख लोग, जन्मनि जन्मनि हर जन्म में जो मूर्ख लोग होते हैं, जो धूर्त होते हैं, जो गलत कार्यों को करते हैं, वे हर जन्म में मूढ़ाः मूर्ख लोग आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं। माम मुझे, अप्राप्य एव मुझे, माम मुझे, अप्राप्य प्राप्त न करके, एव ही मुझे प्राप्त न करके जो मूढ़ मनुष्य होते हैं वो हर जन्म में आसुरी योनि को ही प्राप्त करते हैं। कौन्तेय हे अर्जुन, ततः तत्पश्चात, यान्ति अधमां गतिम, ध्यान दीजिएगा, यान्ति प्राप्त होते हैं, यान्ति प्राप्त होते हैं, अधमां गतिम अधम नीच, गतिम गति को, और उसके पश्चात ततः तत्पश्चात वे सब अधम गति को, नीच गति को प्राप्त होते हैं। यान्ति प्राप्त होते हैं, जाते हैं। फिर करते हैं। आसुरीं योनिम आपन्नाः, आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं। कौन? मूढ़ मनुष्य। हर जन्म में, जन्मनि जन्मनि हर जन्म में वे जो मूढ़ मनुष्य होते हैं वो आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं। माम मुझे, अप्राप्य एव मुझे प्राप्त न करके ही वे सब आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, ततः तत्पश्चात वे सब अधमां गतिम अधम नीच, गतिम गति को, यान्ति प्राप्त होते हैं। आशा करता हूँ ये श्लोक स्पष्ट हो गया होगा। अग्रिम श्लोक के साथ कुछ ही क्षणों में आप सभी के समक्ष। षोडशः श्लोकः, ये अंतिम श्लोक है इस पाठ का। त्रिविधं नरकस्येदं, त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः, कामः क्रोधस्तथा, क्रोधः तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्, लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः, कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। अर्थ करते हैं इसका। त्रिविधम तीन प्रकार के, नरकस्य नरक के, इदं द्वारम यह द्वार है, यह जो नरक का द्वार है, इदम यह,
नरकस्य नरक का द्वारम द्वार जो है वो त्रिविधम 3 प्रकार का है। कैसे? नाशनम नाश करने वाला है, आत्मनः अपना, स्वयं का आत्मा का नाश करने वाला है। कौन? ये जो 3 प्रकार का नरक का द्वार है ये स्वयं अपना ही आत्म तत्व का ही नाश करने वाला है। और ये 3 प्रकार के जो नरक के द्वार हैं वो कौन कौन से हैं? कामः कामनाएं, क्रोधः गुस्सा क्रोध, तथा और वैसे ही लोभः लोभ। देखिए हम लोभ करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती, हम कामनाओं के कारण से लोभ करते हैं। और लोभ तभी होता है जब हम बुरी संगत में होते हैं, और क्रोध तभी होता है जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती। तो यदि हम अपनी इंद्रियों को वश में रखें, अपनी कामनाओं को वश में रखें, तो हमें ना तो क्रोध होगा ना हम लोभ करेंगे। तो ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। तस्मात् उस कारण से कि 3 प्रकार के नरक के कारण हैं, नरक के द्वार हैं, उस कारण से एतत् ये त्रयम तीनों, ये 3 त्यजेत छोड़े जाने चाहिए, ये तीनों ही त्यागे जाने चाहिए। कौन कौन से? काम क्रोध और लोभ, ये तीनों ही नरक के द्वार हैं और स्वयं का नाश करने वाले हैं। अतः इस कारण से, तस्मात् इस कारण से, तत् एतत् ये त्रयम तीनों त्यजेत छोड़े जाने चाहिए। इस प्रकार हमारा ये पाठ समाप्त हुआ। हिंदी अर्थ हमने विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास किया। आशा करता हूँ आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद, शुभकामनाएं, नमो नमः।